हेलो मेरी क्लास 10th के प्यारे बच्चों, कैसे हैं भाई आप लोग। आज मैं जो है आप लोगों का जो पहला चैप्टर है लेंचो वो मैं लेकर के आया हूँ। जो है उसका जो समरी था पूरा मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, जो लेंचो का लेटर टू गॉड है उसका समरी मैं पूरी तरह से बता चुका हूँ आपको। आज मैं उसका जो है शॉर्ट आंसर लेकर के आया हूँ, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। समरी देख लीजिएगा वीडियो में, एक एक लाइन का मैंने क्या किया, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक एक लाइन का मैंने व्याख्या जो है बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। कहता क्या है, बारिश की जो बूंदें थी वो किससे तुलना की गई है और वाई यानी क्यों। देखते हैं क्या। रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसेस। यानी जो बारिश की बूंदें थी कंपेयर की गई थी नए सिक्के से, और जो 5 सेंट जो छोटे मतलब बारिश की बूंदें थी वो 5 सेंट के बराबर थी, और जो बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट के बराबर थी। इट इज़ बिकॉज, या ऐसा है इसलिए क्योंकि दे प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी। क्योंकि लेंचो ने क्या किया था, एक अच्छी फसल और एक अच्छे मतलब मनी का उसने क्या किया था, वादा किया था। यानी लेंचो जो था वो सोचता था कि मतलब अब की बार फसल हमारा अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और जिससे हमें कुछ बेच करके जो है पैसा भी हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये सारी चीज़ों को उसने क्या किया था, उम्मीद किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे तरफ देखते हैं क्या है। व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। कहता क्या है, अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी। अकॉर्डिंग टू लेंचो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स ऑलवेज गुड हार्वेस्ट। कहता लेंचो के अनुसार जो उसके खेतों में लगे हुए फसल थे, जैसा कि लेंचो ने क्या किया था, एक अच्छी फसल का वादा किया था। यानी उसके खेत में जो भी मतलब फसल उसने उगाया था, धान का अनाज, धान का जो फसल था वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया था, आशा किया था एक अच्छी फसल का। चलिए तीसरे तरफ देखते हैं क्या है। हाउ डिड लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम टू ट्रू। कहता क्या लेंचो का जो प्रिडिक्शन था कैसे के नाम से सत्य सिद्ध हुआ। लेंचो लुक्ड टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। जो लेंचो था नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा, एंड थॉट और सोचा दे वुड गेट सम वाटर। वास्तव में पृथ्वी की क्या है, जरूरत है कुछ पानी की। हिज प्रिडिक्शन कम टू ट्रू व्हेन ही स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग। यानी जब शाम में जो है बारिश होना स्टार्ट हो गया, तभी उसका जो भविष्यवाणी था क्या हो गया था, सही हो गया था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। वाई वाज द लेंचो सोल फील्ड विद सैरो। यानी जो लेंचो की आत्मा थी वो दुखी से क्यों भर गई। द हेल स्टोन रेन इन द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एज वेल एज होल वैली फॉर एन आवर। कहता जो ओले थे वो लगातार 1 घंटे तक गिरते गए, कहाँ कहाँ, पूरी घाटी में और उसके पके हुए फसलों पर जो है। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो फसल था पूरी तरह से नष्ट हो गया था। दैट्स वाई, इसी कारण से लेंचो सोल फिल्ड विद सारो। इसी कारण से लेंचो की जो आत्मा थी क्या हो गई, दुखी से भर गई। पांचवा देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर। वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। यानी उसका जो फैमिली था क्यों वास्तव में निराश नहीं था। अब इवन आफ्टर फेसिंग रूइन। कहता क्या है, बैन बर्बादी का सामना करने के बावजूद भी लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट। लेंचो का परिवार तब भी जो है वास्तव में क्या नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। इट वाज बिकॉज, या इसलिए क्योंकि आप हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड। क्योंकि उनके परिवार, जो लेंचो का परिवार था, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। एंड दे वर कॉन्फिडेंट दैट गुड गॉड वुड हेल्प देम। और उन्हें विश्वास था कि ईश्वर उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं क्या है, जो कि 2023 में आया हुआ बाबू ये क्वेश्चन। वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। यानी जो पोस्ट मास्टर था लेंचो के पहले लेटर का जवाब क्यों दिया। द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड हार्टेड। जो पोस्ट मास्टर था बहुत ही दयालु था। एंड अमेबल मैन। अमेबल का मतलब होता है फ्रेंडली होता है, याद कर लीजिए। वो बहुत ही मित्रवत था, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से वो रहता था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड। वह बहुत ज़्यादा के नाम से प्रभावित हो गया था ईश्वर में विश्वास देख करके। टू सेक दैट फेथ, यानी उसका विश्वास बनाए रखने के लिए ईश्वर में।
ही सेंट ए रिप्लाई टू लेंचो, उसने क्या भेजा, यानी लेंचो का उसने उत्तर दिया, इसलिए उसने क्या किया, लेंचो का उत्तर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो 2022 में आया है बाबू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को आप याद रखिएगा। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था ये जनरस एंड काइंड हार्टेड मैन, जो जनरस था, उदार था और दयालु इंसान था वो। When he read लेंचोज लेटर टू गॉड, जब उसने लेंचो के लेटर को पढ़ा, लेटर टू गॉड को जब उसने पढ़ा, ही हैड एन आइडिया इन हिज माइंड, उसके माइंड में क्या आया, एक विचार आया, टू मेंटेन लेंचो फेथ, लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए। दे कलेक्टेड 70 पेसोस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कलीग्स, उसने क्या कि अपने दोस्तों से साथियों से जो है 70 पेसोस को इकट्ठा किया। एंड सेंट इट टू लेंचो इन द नेम ऑफ गॉड, उसने क्या कर दिया, जो भी लेटर उसने भेजा था पोस्ट ऑफिस पे, उसी एड्रेस पर जो पोस्ट मास्टर था उसने क्या कर दिया, 70 पेसोस को सेंड कर दिया। 10 इस प्रकार लेंचो वाज हेल्प, इस प्रकार लेंचो की क्या की गई, मदद की गई। वाई वार लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, कहता है कि लेंचो एंग्री क्यों हो गया था जब उसने पत्र को रिसीव किया। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, 2022 AL AN और 2023 में DM में आया है। ठीक है, कोड है, हर जिले का अपना कोड होता है। लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया था। व्हेन ही काउंट द मनी, जब उसने पैसे को गिना, बिकॉज क्योंकि ही डिमांडेड 100 पेसोस, क्योंकि उसने जो है 100 पेसोस को डिमांड किया था। बट ही रीच्ड ओनली 70 पेसो, लेकिन उसके पास केवल कितना पैसे पहुंचे थे, 70 पैसे ही पहुंचे थे। ही हैड फर्म फेथ दैट गॉड, वह ईश्वर में बहुत विश्वास रखता था। और गॉड कहता है, गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक नॉर कुड डिनाई, यानी कहते हैं ईश्वर कभी उसे मना नहीं कर सकते थे, ना तो गलती कर सकते थे। व्हाट वाज रिक्वेस्टेड, जो भी उसने क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था। ये बहुत देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्या किया है, उसका जो समरी है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से एक एक लाइन को मैं मीनिंग तुरंत बताता हुआ चल रहा हूँ। वहाँ पर जाइए देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हेन लेंचो ओपन द एनवेलप, जब लेंचो ने क्या किया, लिफाफे को ओपन किया, ही फाउंड ओनली 70 पेसोस इंस्टेड ऑफ 100। जब लेंचो ने क्या किया, लिफाफे को ओपन किया, 100 के बजाय उसने 70 पैसे पाया। ही डाउटेड, उसे संदेह हुआ, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, की पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, हैड स्टोलन 30 पेसोस, 30 पैसे चुरा लिए हैं। सो ही कॉल्ड देम, इसलिए लेंचो ने क्या उन्हें पुकारा, बंच ऑफ क्रूप्स, यानी ये जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के, बेईमानों का समूह है। बट दे रियली वर नॉट बंच ऑफ क्रूप्स, लेकिन वास्तव में वो क्या नहीं थे, बेईमानों का समूह नहीं थे, क्योंकि वही लोग जो है क्या किए थे, लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए वही लोग क्या किए थे, हेल्प किए थे उसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 की तरफ चलते हैं, क्या है। वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, जो पोस्टमैन था वो जोर जोर से क्यों हंसने लगा। व्हेन द पोस्टमैन रीड द लेटर, जब पोस्टमैन ने क्या पढ़ा, लेटर को पढ़ा, ही बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह अपने बॉस के पास गया जोर जोर से हंसते हुए। बिकॉज ही हैड सीन ए लेटर एड्रेस्ड, ही नेबर रहेगा, याद रखिए यहाँ पर रहे जो रहेगा, बिकॉज ही नेबर रहेगा। ही नेबर हैड सीन ए लेटर एड्रेस टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, क्योंकि उसने इस एड्रेस को जो है कभी अपने जीवन में जो है वो जानता ही नहीं था, इसको पहली बार अपने कैरियर में वो देखा था। ठीक है, इसलिए वो जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। 2023 में बाबू ये क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट वाज लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, फिर वही क्वेश्चन हमारा आ गया कि लेंचो की क्या टिप पड़े थे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति। लेंचो हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोस, लेंचो क्या किया था, 100 पेसोस को डिमांड किया था, बट ओनली गॉट 70 पेसोस, केवल 70 पैसे ही मिले। एंड ही थॉट, और वह सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज स्टोल रिमेनिंग 30 पेसोस, उसने सोचा कि शेष पैसा 30 पैसे जो है उसने चुरा लिए हैं वो लोग। सो ही कॉल्ड देम बेंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए लेंचो ने उन्हें क्या पुकारा, बेईमानों का समूह पुकारा। वार्ड मेड लेंचो एंग्री, देखिए क्वेश्चन जो 2024 में आया हुआ है। वार्ड मेड लेंचो एंग्री,
लेंचो को कौन से बात ने उसे क्रोधित कर दिया? लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंट ऑफ मनी, जब लेंचो ने क्या किया, पैसे को गिन करके वो क्रोधित हो गया। बिकॉज ही ओनली गॉट 70 पेसोस ऑफ 100 पेसोस, क्योंकि 100 पैसे में से उसे 70 पैसे ही मिले। सो ही वाज एंग्री ओवर द होल एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस। चलिए आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो की फैमिली का केवल एक ही आशा क्या था? देखिए 2023 में आया है, 2024 में लगातार, तो 25 में भी आने की संभावना है बाबू, ठीक है। द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो का जो एक ही, लेंचो की फैमिली का जो एक ही आशा था, वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, वो क्या था? ईश्वर से मदद। बिकॉज देयर्स नो वन, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था, हु कुड हेल्प देम, जो उसकी क्या कर सके, मदद कर सके। व्हाट डिड लेंचो कॉल देम, कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, यानी लेंचो जो था कर्मचारियों के लेटर टू गॉड में क्या कहा, उसने क्या पुकारा? लेंचो हैड आस्क्ड, वही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लेंचो हैड आस्क्ड फॉर 100 पेसोस, लेंचो ने 100 पेसोस का डिमांड किया था। बट ही ओनली गॉट 70 पेसोस एंड थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज स्टोर रिमेनिंग 30 पैसे, सो ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स, यानी उसने सोचा कि जो ये कर्मचारी हैं 100 पैसे का मैंने डिमांड किया था और 70 पैसे मिले उसे, और उसे लगा कि क्या नाम से जो ये क्रूक्स हैं, क्या नाम से जो बेईमान है, यानी जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो 30 पैसे क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड पोस्ट मास्टर, हाउ डिड द डिसाइड टू हेल्प हिम, यानी लेंचो की कौन सी क्वालिटी पे पोस्ट मास्टर इम्प्रेस्ड हो गया था, प्रभावित हो गया था, और उसने कैसे निर्णय किया उसको हेल्प करने का? लेंचो वाज वेरी इनोसेंट पर्सन, लेंचो जो था बहुत ही मासूम बंदा था। एंड ही हैड मच फेथ इन गॉड, उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था ईश्वर में। सो इसीलिए द पोस्ट मास्टर इम्प्रेस्ड, इसीलिए क्या हो गया, पोस्ट मास्टर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम बाई गिविंग मनी थ्रू द लेटर, उसने क्या किया, उसने निर्णय किया पैसे दे करके, और किसके द्वारा, लेटर के द्वारा जो है सोचा के नाम से कि मैं इसका क्या करूँगा, हेल्प करूँगा बाई गिविंग मनी, ठीक है। तो अब देख सकते हैं किस तरह से मैंने क्या कि जो 15 क्वेश्चन था आपका, उसका लाइन बाय लाइन मैंने क्या कर दिया, आंसर मैंने लिख दिया है, और बहुत ही इजी वे में लिखा हूँ, हैंड राइटिंग से समझ लिखा गया ये, मैं अपने हाथों से अपने तरफ से मैं खुद इसको लिखा हूँ। एक एक लाइन का जो है वर्ड मीनिंग बहुत ईजी में लिखा हूँ, इजी वर्ड में जो मैं लिखा हूँ, जो आपको क्या है समझ में आना चाहिए, ठीक है। और इसका अब पूरा का पूरा जो है समरी एक्सप्लेनेशन लेंचो वाला लेटर टू गॉड का जो भी समरी है, इसके मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो उस पर पूरा पढ़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर सर्च करके जो है पूरा लिख लीजिएगा, जो है याद कर लीजिएगा जो है, और उसको पढ़ लीजिए कैसे मैं समझाया वहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं लॉन्ग आंसर बताऊँगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखो, ठीक है। और हमारे कक्षा 10 के जितने भी बच्चे हैं चैनल से मेरे जुड़े रहिए, 98 नंबर, 99 नंबर, 100 नंबर कोई माई का लाल नहीं कि रोक पाए, सिर्फ आप मेरे चैनल से क्या रहिए, आप जुड़े रहिए, ठीक है। और मेरे चैनल को जो है इंग्लिश विद रुपेश सर जो क्लास है मेरा जो चैनल है, उसको आप क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिए, लाइक करना भी मत भूलिए। कमेंट करना इसलिए मत भूलिएगा कि जो भी आपको समस्या आ रही है उसमें आप लिख कर बताइए, उसको हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी बच्चे हैं बाबू कक्षा 10 के, वो पढ़ाई में अभी से लग जाइए, ऐसा नहीं कि आप जो है क्या नाम से 9th का एग्जाम दे चुके हैं और घूमेंगे इधर उधर भी छोड़ेंगे, बाद में जुलाई से काम करेंगे, जुलाई से पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। जो बच्चा अभी से लगातार कंटिन्यूटी जो बच्चा बनाए रखता है, कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा होता है, ठीक है। चलिए ठीक है।